USA 24 Live Preview। पूर्णिया जिले में फिर एक बार हुआ मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना। सरसी थाना क्षेत्र के बेला गांव में एक नाबालिग के साथ पहले दुष्कर्म की गई, फिर उसकी हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि गुरुवार की संध्या तकरीबन 4 बजे नाबालिग खेत में घास काटने गई थी। घर आने में काफी देर हुई तो घर वालों द्वारा खोजबीन किया गया। खोजबीन के दौरान काफी देर बाद पटवे के खेत में गले से दुपट्टा लपेटा नाबालिग का शव बरामद हुआ। लोगों की माने तो पहले दुष्कर्मियों ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया, फिर उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल पूर्णिया भेज दिया और पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गई। आज पोस्टमार्टम के दौरान बहुजन मुक्ति पार्टी, द ग्रेट भीम आर्मी सहित कई संगठन के लोग एवं डॉक्टर मोहम्मद इमरान, दिनेश दास, अरमान खान, मोहम्मद इम्तियाज, मोहम्मद शकील, मोहम्मद अरशद, बिट्टू पासवान सहित कई समाजसेवी पोस्टमार्टम के दौरान मौजूद रहे। इस घटना के संदर्भ में बहुजन मुक्ति पार्टी के जिला अध्यक्ष अजय कुमार पासवान उर्फ अजय भारती ने कहा कि आखिर बहुजन समाज की बेटियां इस तरह कब तक दरिंदगी की भेंट चढ़ती रहेगी। आज पूरे बिहार में इस तरह की घटना चरम पर है। क्या यही सुशासन की सरकार है? उन्होंने सीधे शब्दों में कहा है कि मृतका के साथ बलात्कार कर हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है। उन्होंने कहा है कि यह घटना धमदाहा विधानसभा की है, जहां वर्तमान में जदयू के विधायक हैं और सामने चुनाव भी है। एक तरफ पूरे बिहार की जनता कोरोना महामारी और बाढ़ से परेशान है, तो दूसरी तरफ इस तरह की बढ़ती हुई घटनाओं से लोग डरे और सहमे हुए हैं और सुशासन की सरकार चुनाव की तैयारियों में मस्त है। देखना यह है कि मृतका के परिवार वालों के साथ न्याय होता है या भेदभाव। उन्होंने आगे कहा कि पूर्णिया के पुलिस कप्तान पर उनका भरोसा है और उन्होंने कई इस तरह के संगीन मामले को त्वरित कार्रवाई भी किए हैं। वहीं द ग्रेट भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष विक्रम पासवान ने कहा है कि हम लोग सभी बहुजन संगठन के लोग आरक्षी महोदय से निवेदन करते हैं कि इस घटना में जो भी दोषी है उन्हें यथाशीघ्र दबोचा जाए और उसे फांसी की सजा दी जाए। अगर प्रशासन के द्वारा त्वरित कार्रवाई नहीं की गई तो पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए सड़कों पर उतरने में बाध्य हो जाएंगे। कहेंगे इस तरह का जो मामला है इसके बारे में क्या है? देखिए, आज पूर्णिया फिर से दोबारा शर्मसार हुआ है। कल की शाम की घटना है। सरसी के निकट एक बेला गांव है। उस गांव में एक नाबालिग जो बच्ची है घास काटने के क्रम में ही इसके साथ में बलात्कार हुई और बलात्कार करने के बाद जो अपराधी है उसके द्वारा हत्या भी कर दी गई। हम लोगों के पास में जैसे ही इसकी जानकारी हुई, रात में ही हम लोगों ने एसपी साहब से संपर्क साधा, लेकिन अभी तक हम लोग के संज्ञान में इस तरह का कोई भी बात ऐसा प्रतीत नहीं हुआ है कि पुलिस प्रशासन के द्वारा किसी भी तरह की कोई कार्रवाई की गई है। हम लोग तमाम बहुजन संगठन के लोग पूर्णिया के माननीय एसपी साहब से यह आग्रह करते हैं कि इस मामले को संज्ञान में लेते हुए त्वरित कार्रवाई करने का काम करें और जो भी अपराधी है उसको फांसी की सज़ा दिलवाने का काम करें। ऐसा हम लोग एसपी साहब से मांग करते हैं। अगर इस तरह का कार्रवाई एसपी साहब के द्वारा नहीं की जाती है तो हम तमाम बहुजन संगठन के लोग लॉकडाउन का पूर्ण रूप से पालन करते हुए आंदोलन के लिए उतारू होंगे। आज पूरे बिहार की जो स्थिति है मैं आपको बता देता हूं कि हाल में ही दरभंगा में भी इस तरह का घटना हुआ। पूर्णिया में भी बस स्टैंड का मामला आपके संज्ञान में होगा। आज पुनः फिर पूर्णिया में इस तरह का मामला दोहराया गया है। इसलिए एसपी साहब इस बात को, इस घटना को संज्ञान में लें और अविलंब कार्रवाई करने का कृपा करें, ऐसा हम लोग एसपी साहब से निवेदन करते हैं। नाम तरफ अजय भारती, बहुजन मुक्ति पार्टी जिला। मामला है ये? घास लाने गई थी। घास ला करके यानी कि दोनों बहन और दादी घास लाने गई। घर से लगभग 250-300 मीटर दूरी, 250-300 मीटर। तो वहाँ से
एक बोझा घास छोटी बहन को दे दी, बोली कि इसको रख करके घुमाओ। रखने आ गई दादी के साथ में, वो अकेले उधर अकेले रह गई। 3-4 ठो कोई घास काट रही थी लड़की सब बगल में, तो इधर से छोटी घर आई, रख करके खाना खाने लगी। खाना खा करके जब गई ढूंढने तो नहीं मिली। तो वहाँ 3-4 लड़की और जो घास काट रही थी, उस सब लोगों से पता नहीं किया आप लोग? जी उन लोग से पता कर रहे हैं अंकल जी, सब घर में है जो वहाँ पे है वही लोग पता कर रहे हैं। तो इसका जो बॉडी मिला जहाँ घास काट रही थी वहीं मिला या फिर कहीं दूसरी जगह जी मिला? नहीं, वहीं पे घास कचिया दोनों चीज़ था। बॉडी भी वहीं था? बॉडी भी वहीं था। तो ये घास क्या पटवा खेत में काट रही थी या फिर ये घास का खेत ही था? पटवा पटवा खेत किनका था वो दूसरे का था। अच्छा, दूसरे का था। और सब जो लड़की थी वहाँ जो काट रही थी वो बहुत सारा था। तो वो सब उस आप लोग गए तो वो लोग घास काट ही रही थी? नहीं, वो लोग भी चली गई। तो ये बॉडी आप लोग कितना देर के बाद देखे? करीब 2:30-3 बजे। घटना तो घट गया लगभग रखी 12-1 बजे, 12 बजे तक। तो आप लोग वहाँ गए तो बॉडी ऐसे ही पड़ा हुआ था? हाँ। क्या देखे वो, उसका मतलब कपड़ा उपड़ा ठीक ठाक था या फिर कैसा था? बॉडी तो यानी कि जैसे वहाँ गए, हम तो नहीं गए थे बॉडी डेड बॉडी देखने, वहाँ पे दूसरा कोई गया था। तो कुछ जानकारी मिली होगी ना कि मतलब ये रेप है या फिर सिर्फ हत्या है? हो सकता है, 85% चांस हो सकता है कि रेप के बाद तब हत्या है? हाँ, 85% चांस है कि रेप करते हैं। अच्छा, ऐसा भी है कि कोई इसको पहले से परेशान वगैरह भी क्या करता था? जी नहीं, ऐसा कभी कोई शिकायत? कोई शिकायत है ही नहीं। ऐसा कभी कोई शिकायत नहीं रही? कभी नहीं, कोई नहीं। अच्छा, उस समय जब जहाँ इसकी बॉडी है, बॉडी मिला आपको, तो उस जगह पे वो जो खेत है वो जैसे पटवा वगैरह है वो टूटा फूटा था? लगभग ऐसे सर्किल बना करके मान के चलिए उतना बड़ा। अच्छा, आप गए थे वहाँ? क्या नाम है आपका? रुपेश कुमार। बच्ची का क्या नाम है? काजल कुमार।